हेलो बच्चों। मेरा नाम है ज्ञानेन। आज हम आपकी क्लास 10 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस हम पढ़ेंगे। पहला लेसन हम आज शुरू करने वाले हैं। जो पहले यूनिट था, मैंने सिलेबस वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो सिलेबस वाला वीडियो जाके देखें। जो पहली यूनिट थी वो थी कि काहे की केमिस्ट्री की थी ना। तो केमिस्ट्री हम पहले पूरी फिनिश करेंगे एक तरफ से, उसके बाद आगे देखेंगे। तो चलिए पहला लेसन शुरू करते हैं आज। पहले तो मेरे को देख लो। ठीक है, देख लिया। ब्रो मैं बैठा हूँ एकांत जगह पे, आया हूँ। इधर उधर भागना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए। ठीक बेटा जी, चलो मेरी ये हो गई। अब पहला लेसन हम शुरू करते हैं। पहला लेसन हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलो बेटा जी, तो पहली हेडिंग डालेंगे हम क्या? रासायनिक अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कॉपी बनानी है, आप सभी को कॉपी बना लेनी है और उसमें लिखना है। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। जैसे मैंने मान लिया कोई ए पदार्थ है, पदार्थ बी है, ठीक है। इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था, या फिर दोनों का गुण एक जैसा था, कुछ भी समझ लें। तो पदार्थ अब बन गया यहाँ पे सी। नया पद इन दोनों के मिलने से नया पदार्थ बना सी। अब इनमें जो गुण था ए बी में, वो सी में नहीं है। सी में कुछ क्या आया? सी में कुछ नए गुण आ गए। कुछ क्या आया? अभी पूरी तरह से सी में नए गुण आ गए। तो अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। आगे क्या कह रहा है ऐसे? अब इसी तरह पॉइंट बना बना के आपको हेडिंग डाल के इसी तरह आपको पहले ये लिख लेना है। फिर आपको इसके उदाहरण में क्या लिख लेना है? इसके उदाहरण में ये सब हैं। कौन से हैं बेटा जी? उदाहरण इसके ये सब हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं ये सब। दही बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, भोजन का पाचन, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लेते। पदार्थ लिख देते, पदार्थ ए लिख देते, प्लस बी लिख देते, एरो लगा देते, फिर सी लिख देते ए बी अभिकारक हैं। ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? अभिकारक। जो अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है, जो सी है, ये क्या कहलाता है? उत्पाद। ठीक ठीक। इसको लिख लेना, इसमें लिख देना। इनमें इनमें ऐसे इनके नीचे लिख देना अब अभिकारक। ठीक। इनके नीचे क्या लिख देंगे? अब अभिकारक लिख देंगे। इनके नीचे क्या लिख देंगे? उत्पाद। ये वाली चीज़ लिख लेना आप लोग। ठीक। और फिर ये भी उदाहरण लिख लेना इतना लिखने के बाद। और चाहे तो एक हेडिंग डालना अभिक्रिया, इसमें ये अभिक्रिया डाल के ये पूरा पॉइंट लिखना, फिर ये तीनों पॉइंट लिख लेना। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते, जैसे ए बी थे, ए बी भाग ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। भाग लेना है, हिस्सा लेना, वही चीज़ है। वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, अब सी का निर्माण हो रहा था रासायनिक उन दोनों के मिलने से, ए बी के मिलने से, तो वो क्या कहला रहा था? उत्पाद कहला रहा था। समझ आ गया? चलो ठीक, समझ आ गया होगा। अब क्या है आगे? रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। अब प्रेक्षण क्या है? जैसे क्या क्या बदलाव आता है रासायनिक अभिक्रिया में होने से? अवस्था में बदल जाती है पदार्थ की, रंग बदल सकता है, तापमान बदल सकता है, और गैसों का उत्सर्जन होता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया में होता है। समझ रहे बेटा? अगर इतनी चीज़ें हो रही तो भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। चलो ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है। देखो कैसे समझते हैं। शब्द समीकरण, जैसे जिंक था फिर सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये दोनों मिले, ये क्या कहलाए? अभिकारक। ये दोनों मिलने क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। ठीक है। ये क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया। बात समझ में आ गई बेटा? ये तो शब्दों में लिखा गया है ना, शब्दों में। अब रासायनिक समीकरण ये यहाँ पे है। अब शब्दों को जिंकों को आगे से प्रदर्शित करते हैं जेड एन से।
सल्फ्यूरिक अम्ल को काहे से प्रदर्शित करते हैं? H2SO4 से। ठीक है, अब जिंक सल्फेट को ZnSO4 से और हाइड्रोजन को H2 से। ये सब 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले ये वाला लिख लेना शब्द समीकरण, हेडिंग डाल लेना, इसको लिख लेना, फिर हेडिंग डाल लेना रासायनिक समीकरण, फिर इसको लिख लेना। ठीक है बेटा, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बाईं तरफ। RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब कि दाईं तरफ। इस तरफ का जो पक्ष होगा इस तरफ का वो दायां होगा, इस तरफ का जो पक्ष होगा वो बायां होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे देख लेते हैं अब क्या है। अब कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसको भी लिख लेना हेडिंग डाल के। बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। उनकी किस अवस्था में लिखे जाते हैं? भौतिक अवस्था, मतलब जिस अवस्था में वो होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा जी? जिस अवस्था में वो होते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लेना बस। जैसे भौतिक अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सब आवश्यक होता है। हो सकता है कुछ अभिक्रियाएं निश्चित ताप पर होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं इतने ही दाब पर होती हैं, कुछ अभिक्रियाओं में ये उत्प्रेरक लगेगा तो लगेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की स्पीड को, मतलब अभिक्रिया बहुत स्पीड में कर दें, बहुत जल्दी अभिक्रिया हो जाए, तो वो ऐसे पदार्थों को मिलाने से, अगर जिन पदार्थों को मिलाने से अभिक्रिया जल्दी होती है या फिर देर से होती है, उन्हें क्या करते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इनके लिखना नहीं है, आपको ये लिख लेना। ये चीज़ चाहे तो आप ना लिखना, ये वाली चीज़ लिख लेना जो बताया मैंने। ठीक है बेटा, चलो अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं। अभिक्रिया संतुलित करने के लिए ये सब दुनियादारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करेंगे हम, इसको बोर्ड पे समझा देंगे आपको। ठीक है बेटा जी, इसको हम बोर्ड पे समझा देंगे आपको। चलो ये वाला रिएक्शन जैसे हम देखते हैं, ये वाला, ये Fe+H2O से क्रिया कराएं तो क्या बना? ये Fe2O3 बना। ठीक है, फिर H2 बना। तो हम ऐसा करें, हम आपको पहले सिखाएंगे, बोर्ड पे सिखाएंगे, बहुत सारे उदाहरण सिखा देंगे, फिर कुछ होमवर्क दे देंगे, ये काम बोर्ड पे कर लेंगे। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी ये काम हम अभिक्रिया संतुलित करने वाला बोर्ड पे करेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इसको अगली वीडियो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने का वीडियो देखो, आज देंगे या फिर कल देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। इसे ना समझ में आए दोबारा वीडियो देख लेना, और वीडियो रोक रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।